खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। आज हम फादर्स डे के ताल्लुक से प्रोग्राम को करने वाले हैं और आप सबको मेरी तरफ से, फेथ टीवी की सारी टीम और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम फादर्स को अप्रिशिएट करते हैं उनकी सारी खदमत के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो घराने और बच्चों की तमीर और तरक्की के लिए वो करते हैं। फादर्स को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जितनी उनकी खिदमत फैमिली में है, बच्चों की ज़िंदगी में है, जो कुछ वो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो काबिल तारीफ़ है और नाकाबिल फरामोश है। सो हम तमाम फादर्स को एक बार फिर से फादर्स डे की मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम फादर्स को अप्रिशिएट करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बाप की तरबियत को हकीर ना जान। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है कि हम अपने बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने बाप की फर्मा बरदारी करें, अपने बाप के साथ प्यार करें। और आज के इस प्रोग्राम में हम फादर्स डे के ताल्लुक से ही बात करेंगे और इस मौका पर जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर उबैद इकबाल साहब, जो कि दी लॉर्ड्स डे चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। बहार कॉलोनी में खुदावंद ने इन्हें चर्च इनायत किया है। इसके साथ ही साथ नारंग मंडी में इनके पास एक खूबसूरत क्लीसिया है, एक खूबसूरत चर्च है। और इसके अलावा PFES एक इदारा है जिसमें अरसा 23 साल से ये तदरीसी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पास्टर अलायंस NA 127 सर्विंग हार्ट क्रिश्चियन लीडर्स एक अलायंस है, उसके ये वाइस चेयरमैन हैं। हम इनकी सारी खदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह हमारे साथ हैं ब्रदर सेठ रऊफ गिल साहब, जो कि फेथ चर्च में इनकी बहुत सारी खदमात हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये HSE में एज एडवाइज़र, जो कि मिडल ईस्ट में है, काम करते रहे हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सेठ रऊफ साहब, मैं आपको भी स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। प्रेज गॉड। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम फादर्स डे के ताल्लुक से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम पास्टर उबैद इकबाल साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए हम खुदा उनके हजूर अपने सरों को झुकाएं। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, उन सारी बरकतों के लिए जो तूने हमें नाम बनाम दे रखी हैं। आज के प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और इस खास मौका पर खुदावंद, जब तू हमें सिखाना चाहता है और लोगों को खुदावंद तू बताना चाहता है कि हम बाप की खिदमत को, उसकी अहमियत को समझें, तो खुदावंद बख्श दे कि इस बातचीत के वसीले से, खुदा के कलाम के वसीले से खुदावंद लोग बरकत पाएं। इस प्रोग्राम का सारा जलाल और सारी इज्जत तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम फादर्स डे के ताल्लुक से, और जो पहला सवाल मैं खुदा के खादिम से करना चाहूँगा वो ये, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि फादर्स डे का आगाज़ कब और कैसे हुआ, यानी इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप चीज़ों पर नज़र रखते हैं और फादर्स डे जबकि एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम बाप जो है उसकी खिदमत को एक्नॉलेज करें। जी, आपका सवाल यह है कि इसकी इब्तदा हमें कहाँ मिलती है? जी, तो इसकी इब्तदा में जब हम स्टडी करते हैं तो एक खातून
کے تعلق سے ہے کہ جس کے باپ نے 6 بچوں کو اکیلے اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد سنبھالا. اس خاتون کا نام جو ہے وہ سنورا سمارٹ اس کا نام تھا, اور اس کے فادر کا نام جو تھا وہ ولیم تھا, جس نے جب اس کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ مدر کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنا. تو یہ اس کے 6 بچے تھے, اور اس اکیلے شخص نے اپنے 6 بچے جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت جی اور ان کی دیکھ ریکھ میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنے فادر کی خدمات کو اکنالج کرنا چاہتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ مدرز ڈے پہ مدرز کو تو بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, تو چونکہ ہمارے پاس مدر نہیں تھی اور ہمارے باپ نے نہ صرف ماں ہونے کے ناطے سے باپ ہونے کے ناطے سے دونوں کی خدمات کو سر انجام دیا ہے, تو اس نے اس چیز کو مناسب جانا کہ وہ اپنے فادر کی ساری خدمات کو اکنالج کرے. اور یہ 1910 میں 1910 میں پہلی بار فادرز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا جی. تو اس طرح سے اس کا آغاز ہوا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بہن کو, اس لڑکی کو یہاں پہ اس پروگرام کے وسیلہ سے بھی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بار ہم بھول ہی جاتے ہیں اس شخص کو جو سارا وقت اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے جی, اپنے چرچ کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کی ضروریات زندگی کے لیے. پر اس خاتون نے, اس بیٹی نے اپنے باپ کی خدمت کو بہت اکنالج کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے 1972 میں اس کو آفیشیلی چھٹی کا اعلان کیا کہ فادر ڈے پہ یہ چھٹی ہوا کرے گی اور لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جب 1910 میں ہوئی اور 1972 میں اس کو ایک نیشنل ہالیڈے جو ہے وہ اس کا اعزاز مل گیا, اور اس طرح سے لوگ فادرز کو اکنالج کرنے میں اسپیشل ٹائم نکالنے لگے, اور اس طرح سے اس کا آغاز ہوا. اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال ایوری ایئر 3rd جو سنڈے ہوتا ہے نا جون کا, اس کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جی. تو اس طرح سے اس کا آغاز ہوا جی. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بڑا ہی مفصل جواب اور خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے فادرز ڈے کا آغاز ہوا. ایک بات جو پادری صاحب آپ بڑی خوبصورت کہہ رہے تھے کہ ہمارے کلچر میں یا اوور آل ماں کی جو خدمت ہے یا کنٹریبیوشن ہے اس کو تو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ شاید باپ کی جو خدمت ہے جو کہ بہت بڑی خدمت اور کنٹریبیوشن ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اس خاتون نے اس بات کو اکنالج کیا اور باپ کی اس خدمت کو سراہا فادرز ڈے کے حوالے سے. سو ایک شعر جو میں اسی تعلق سے کہنا چاہوں گا آپ سب کے لیے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے, عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جان سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, یہی وجہ ہے مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے کرب سے رہا ہر دم, وہ آشنا میرے کرب سے رہا ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. سو یقیناً جیسے ماں اپنے بچوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, اسی طرح باپ کا بھی کردار اس کے بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا ہمارے پیارے بھائی سید رؤف صاحب سے. سید رؤف صاحب, خدا نے آپ کو برکت دی ہے, اولاد کی برکت دی ہے, ایز فادر ہونے کا پریویلیج دیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باپ ہونے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ پریز دی لارڈ. تھینک یو پاسٹر. میں نے مڈل ایسٹ میں کام کیا ہے ایز اے HSC ایڈوائزر, ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ ایڈوائزر. اٹ از اے ون پوسٹ. یہ سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ہوتی ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, انہیں میں ہوتی ہے. تو یہ آئل اینڈ گیس میں کام کرتا رہا ہوں, آئل اینڈ گیس میں تھرڈ پارٹی کی طرف سے. دیٹ از دا ون.
जी सेकंड, आपने अभी जैसे फरमाया, जो पूछा कि बाप होने का एक्सपीरियंस, जी जब आप आम इंसान से बाप बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है बाप बनने के बाद, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। पहले जिम्मेदारियां नहीं होती, पहले आप आज़ाद होते हैं, शादी होती है तो बीवी की जिम्मेदारी आ जाती है, और जब आपकी औलाद होती है तो फिर आप रियल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाप होते हुए आई एंजॉयड। ऑब्वियसली उसमें बहुत सा हमें काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है फ्यूचर के बारे में क्या होगा। मेरे 3 बेटे हैं, वो एक 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इस वक्फे से हुए हैं। 3 बेटे हुए, वो विद इन 5 ईयर में हो गए। एंड उसके बाद आखिरी बेटा मेरा 2001 में हुआ, और उसके बाद 16 साल के बाद हमें खुदावंद ने ब्लेस किया एक बेटी के साथ, बेटी से 2017 में। सो आई एम हैविंग 4 किड्स। तो जब मेरे 3 बेटे थे तो मैं सोचता था कि बिकॉज आई एम आल्सो, मेरे जो फील्ड है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो मैं सोचता था कि मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, जब ये बड़े होंगे तो मैं इंजीनियर, ये मेरा एम था, ये मेरा ख्वाब था। एंड प्रेज द लॉर्ड, फाइनली इन 2022 में मेरा लास्ट बेटा भी, 3 बेटे हैं मेरे, तीनों लास्ट बेटे की डिग्री कंप्लीट हुई थी 2022 में। फर्स्ट वन 2018 में, 2019 में बिकम इंजीनियर, द सेकंड वन 2020 में, और थर्ड वन 2022 में। So praise the Lord, I am having a 3 sons and all 3 are engineers. But as a responsible father, I got heart attack 2012 में। मेरा जो बड़ा बेटा था वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, और मेरा जो सेकंड है वो 9th में था, और जो थर्ड वन था वो 7th में था, 7th या 8th में था। एंड मुझे हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद उस टाइम पे मैं यमन में काम कर रहा था, आइलैंड फील्ड में, तो वहाँ पे मुझे हार्ट अटैक हुआ, और मैं वहाँ से फिर वापस आया, और यहाँ पे आके वहाँ से मुझे पता चल गया था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो ऑपरेशन, जब उन्होंने वो चेकअप किया, मेरी एंजियोग्राफी हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि आई एम हैविंग ए हार्ट अटैक, और इसका ओपन हार्ट सर्जरी होगी। मैं गॉट हार्ट अटैक, और मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, दूसरा 9th में पढ़ता है, और तीसरा 7th में पढ़ता है। खुदा ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, एंड माय वाइफ इज विटनेस, माय रिलेटिव्स आर विटनेस, कि जब मैं ऑपरेशन के लिए, मैं इनको कहता था कि मेरा ऑपरेशन होगा, एक पावर थी कि खुदा काम करता है 2 तरीके से करता है। एक होते हैं मिरेकल, कि वो क्या कहते हैं, मोइज़ा हो जाना। तो मैं कहता था मेरा मोइज़ा वो तभी होगा जब मेरा ऑपरेशन होगा, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब मैं जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में, तो मैंने मेरा बहन भाई, छोटा बहन भाई इमानुएल खुरम, ही इज आल्सो पास्टर इन चर्च ऑफ गॉड USA ह्यूस्टन में, तो मैं उसको कह के गया था, ओके खुरम, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कि भी मेरी ब्रेक आएगी, मेरा कुछ 7-8 घंटे का ऑपरेशन होगा, आई विल बी आउट ऑफ एवरीथिंग। तो ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो मेरी विल पावर थी कि विद इन 2 months आफ्टर माय ऑपरेशन मैं रेडी था काम पे जाने के लिए, लेकिन मेरी उस कंपनी ने मुझे रिफ्यूज कर दिया। एंड मेरे लिए कि मेरे तो बच्चे, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन खुदावंद जो सबका खुदा है, और वो मेरी जो विश होती है, जो आप दिल से करते हो वो होता है। यमन से मैं छोड़ा था, यमन में था जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं ओमान में मुझे हायर कर लिया गया, और ओमान में भी मुझे जो हायर किया गया वो डेजर्ट था, जो मस्कत एक सिटी है, मेन सिटी है, वहां से वो तकरीबन 1400 किलोमीटर डेजर्ट में मैं काम पे गया।
اور میں نے وہاں پہ پھر کام کیا اور اسی کام میں میرے تینوں بیٹے انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اینڈ خداوند کے شکر ہے, خداوند کا فضل ہے کہ میرے وہ جو ہارٹ اٹیک تھا میں نے اس کو اپنی لائف میں سم ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہے کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ شاید اب ہم کام نہیں کر سکتے, لیکن میں نے اس کے بعد 10 سال کام کیا, 2012 سے 2022 جاب پہ تھا اور اس میں خدا نے مجھے بلیس کیا. میں نے گھر بنایا, میرے بیٹے گریجویٹ ہوئے اور ان میں سے میرا بیٹا بڑا جو ہے اس کی شادی کی ہم نے. Now he is in Australia. Now I am retired. گھر میں ہوں, میرے بیٹے کما رہے ہیں, میرا بڑا بیٹا وہ آسٹریلیا میں ہے, he is a لائن ہال مینیجر ہے. میرا سیکنڈ بیٹا ہے وہ یہاں پہ فلپ اینڈ مورس کمپنی ہے, سگریٹ بنانے والی امریکن کمپنی ہے, اس میں ایز اے شفٹ انجینئر کام کر رہا ہے. میرا تھرڈ بیٹا جو ہے he is also a trainee engineer in PepsiCo میں کام کر رہا ہے. Praise the Lord. He is also اس نے ابھی IELTS کیا ہے and he is trying to get a study visa for further studying abroad. جب آدمی دل میں, اور یہ میں نے جب وہ پیدا ہوئے تھے میں نے سوچا تھا کہ میں نے ان کو انجینئر بنانا ہے اور خداوند نے مجھے ہمت دی. ایون کہ میرا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اس کے باوجود خدا نے مجھے ہمت دی اور میرے بیٹے انجینئر بنے. یہ میرا پریز گاڈ, پریز گاڈ. میں دل میں سوچتا تھا میں کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے, اپنی لائف میں کامیاب ہوئے ہیں. تو جب ہم کامیاب ہوئے تھے تو میں کہتا تھا کہ ہماری ماں جو تھی, میرے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہمارے بچپن میں, اور ہماری ماں نے ہمیں باپ بن کے بھی پالا تھا. تو ہم 5 بہن بھائی ہیں اور پریز دی لارڈ کہ 5 ویل سیٹلڈ ہیں. خدا, میری 2 بہنیں ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں فیملی سمیت سیٹلڈ ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں. ہم 3 بھائی ہیں, تینوں بھائی اپنے اپنے گھر میں ویل سیٹلڈ ہیں. اور میں کہتا تھا کہ یہ ساری برکتیں, ہمارا اس میں کمال نہیں ہے, ہماری ایجوکیشن فارمل ایجوکیشن ہے, FA میٹرک لائک وائز نا, اور لیکن ہم سب کو خدا نے بلیس کیا. اور یہ بلیسنگ ہمارا کمال کوئی نہیں تھا. ہماری ماں کو جو اس نے محنت کی تھی, جو اس نے ہمارے لیے اسٹرگل کی تھی, یہ اس کا پھل خدا نے اس کو دینا. اور میں کہتا تھا باپ خدا تعالیٰ نے ہماری ماں کو بلیس کرنا تھا تو اس نے ہماری صورت میں اس کو دیا. ہماری بلیسنگ کیا ہوگی اگر ہمارے بچے کامیاب ہوں گے تو وہ ہماری بلیسنگ. پریز دی لارڈ کہ میرے بیٹے کامیاب ہوئے اور وہ بلیسنگ مجھے خدا نے دی جو میں نے ان کے لیے کیا اس کے in response. And I am thankful for this and I am very happy father because my kids are وہ خدا کے فرمانبردار ہیں اور اس کے خدا کے فرمانبردار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے بھی فرمانبردار ہیں. And I am very happy. Praise God, praise God. Thank you so much Seth. راؤف صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اپنی پرسنل ٹیسٹمنی کو, اپنی فیملی کی ساری باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, کس طور پر ایز فادر آپ سرو کرتے رہے ہیں. اور میں کہنا چاہوں گا کہ فادر جو ہے, باپ جو ہے وہ ایک پرووائڈر ہوتا ہے, باپ جو ہے وہ کیئر کرتا ہے, باپ جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے. اور اسی طرح باپ ہونا ہمارے لیے بڑے پریولیج اینڈ آنر کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں باپ بنایا ہے, باپ ہونے کی برکت دی ہے. اٹس بلیسنگ فرام گاڈ. سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن جو ہوگا وہ خدا کے خادم پاسٹر عبید اقبال صاحب سے. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک باپ کی بائبلی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید راؤف صاحب کی جو ٹیسٹمنی اور جو ان کی زندگی کی جرنی جو انہوں نے شیئر کی ہے اس سے بہت برکت ملی ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ مدد کریں گی جی کہ جب ہم بائبلی فادر کی بات کرتے ہیں, بیبلیکل فادر جو ہے, تو ابھی آپ نے ایک لفظ بولا پرووائڈر جی, تو ہمیں باپ جو ہے وہ ایک مہیا کرنے والا پرووائڈر نظر آتا ہے. بالکل. اور میں نے دیکھا ہے بینگ فادر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بار
हम बहुत सारी फैसिलिटीज को खुद एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम सैक्रिफिशियल हार्ट रखते हुए हम सारी चीजें अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और उनको हर वो नीड, हर वो डिजायर जिसके लिए वो सोचते हैं प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और बाइबल के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मिलती हैं कि किस तरह से बाप जो है वो प्रोवाइडर रहा है। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप जो है, ये लफ्ज भी आपने बोला कि वो प्रोटेक्टर है, वो अपनी फैमिली को, औलाद को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन उसको कहाँ से चाहिए? जिस माहौल में हम रहते हैं जी, और वहां पर आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो बड़ी बेरारवी का शिकार हैं। बच्चे जो हैं ऐसी सोसाइटीज में मूव करते हैं और फादर जो है अगर उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो नजर भी रखना चाहता है कि मेरे बच्चे हर तरह से प्रोटेक्ट रहें, बुरी सोबत से बचे रहें, और मैं उनको हर तरह की गलत सोसाइटी से बचा कर रखना चाहता हूं। और अगर मैं बाइबल की बात करूं तो यीशु को हम अपना नजात देने वाला मानते हैं, लेकिन यीशु के जमीनी बाप ने, यूसुफ ने, जब इस बच्चे की जिंदगी, यीशु की जिंदगी जो है वो खतरे में है, तो एज बाप उसने उसको प्रोटेक्ट किया और खुदा की रहनुमाई से वो उसे सेफ प्लेस पर लेकर गया। तो वहां पर एक बाप की जो खिदमत है एज प्रोटेक्टर हमें नजर आती है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाइबली फादर है वो टीच करने वाला है, तरबियत करने वाला है, समझाने वाला है। अगर आप डिट्रोनमी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर औरत से खुदा ने ये नहीं कहा, उसने कहा सुन ए इस्राएल। इस्राएल को पीछे उसकी ओरिजिन की बात करें तो याकूब की बात वो करता है। तो बाप की ये जिम्मेदारी के अंदर आता है कि वो बच्चों को टीच करता है। बाइबली फादर जो है वो बच्चों को सिखाने वाला बाप है। वो कहता है कि तू लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो टीचर जो है वो बाप एक अच्छा टीचर हमें नजर आता है। बाइबल हमें ये सिखाती है। और पादी साहब, बाइबल के अंदर प्रोवर्ब्स की जो किताब है, तो ये तो बाप की सिफतों से और उसकी तरबियत से भरी हुई किताब है कि वो नसीहत करता है। फिर मैं अगर बाइबली बाप की एक और बात आपको बताना चाहूं तो बाइबल का जो फादर है वो अपनी औलाद के लिए एक अच्छा लीडर है। इससे पहले कि सोसाइटी से उसे लीडर्स मिले, इससे पहले कि वो किसी अच्छे लीडर का चुनाव करे, जो बाप उसके पास है वो उसके लिए एक अच्छा लीडर है। और औलाद जो है वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। बाप जो है वो रोल मॉडल होता है। अभी खूबसूरत टेस्टिमनी जो है वो खुदा के बंदे ने शेयर की। बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लीडर है। और बाइबल के अंदर हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं कि वो किस तरह से, जोशुआ की अगर बात करें तो वो कहता है कि भाई इजराइल के लोगों, तुम्हें जिस भी माबूद की पूजा करनी है करो, पर अगर तुम मेरे खानदान की बात करोगे तो मैं और मेरा खानदान जो है वो खुदा की ही इबादत करेंगे। प्रेज गॉड। वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो टीच भी कर रहे हैं, वो लीड भी कर रहे हैं। अगर हम नूह की बात करें, सारी दुनिया जो है वो बेरारवी का शिकार है, लेकिन इस बाप को देखें कि उसने अपने खानदान को कितना प्रोटेक्ट किया है, उसने अपने खानदान की कितनी तरबियत की है, उसने अपने खानदान के सामने अपने आप को रोल मॉडल पेश किया है, उनको टीच किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को खुराक मुहैया करना नहीं है। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े ही मुहैया करना नहीं है, उनको किताबें ही पढ़ाना नहीं है, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता ही नहीं करना, बल्कि उनको बाइबल की कदरों के ऊपर, बाइबल के अक़दार को सिखाने के लिए मेहनत भी करनी है। और ये भी बाप की सिफतों के अंदर
चीज़ पाई जाती है। जी, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की। पहली बात जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि एक बाप सिखाने वाला है। सबसे पहला उस्ताद, टीचर अपने बच्चों का वो बाप है। उसके बाद बाप जो है वो एज लीडर, उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेहतर डायरेक्शन में लीड कर सके। इसी तरह और भी बहुत सी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रऊफ साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या बतौर मसीही हमें फादर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? एक्चुअली क्या है, पास्टर साहब ने शुरू में जैसे बताया हमें कि मैं इसके जो बैकग्राउंड है अमेरिका और यूरोप है, यूरोप अमेरिका से है जी जी, और वहाँ पे जो सोसाइटीज है, वहाँ की जो मुआशरा है वो बहुत तेज है, बहुत आगे है, और वहाँ से ये फादर्स डे शुरू हुआ है जी। हमारा जो बाइबल का फादर है या जो हमारे जो फादर है वो तो आई बिलीव के जैसे कहा जाता है एवरी डे इज ए फादर डे। हमारे हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम रात में एक शेयर कर रहे थे बात कि यूरोप में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू के दिनों में ही अलग कर दिया जाता है, अलग बेड दे दिया जाता है और वो अलहदा हो जाता है। इसी तरह जब वो बच्चे जवान होते हैं तो वो एट द एंड डे में अपने माँ बाप को अलहदा कर देते हैं, वो ओल्ड होम में चले जाते हैं। मतलब कि जी जी 70%, 30% शायद वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, 70% ओल्ड होम में चले जाते हैं। आई बिलीव कि उसकी वजह से एक तो उनको एक्नॉलेज करने के लिए वहाँ पे कल्चर मुआशरती ये जी जी हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है पूरे ईस्ट में, वहाँ पे तो बच्चा माँ के साथ ही होता है, माँ बाप साइडों पे होते हैं, बच्चा सेंटर में सोता है, वहाँ से वो ग्रो करता है। और जैसे ये हम उनको साथ रखते हैं हमारे कल्चर में, आई बिलीव मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, पीपल कैन बी डिसएग्री कि मैं उसमें लोग जो हैं वो माँ बाप को, बच्चे जो है माँ बाप को अपने साथ रखते हैं और माँ बाप को ज्यादातर पाकिस्तान मतलब ईस्ट में जैसे वो 30-70% मैं एक अपना रफली कहता हूँ कि 70% ओल्ड होम में चले जाते हैं, 30% अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। और हमारे ईस्टर्न मशरकी कल्चर में 70% बच्चे अपने माँ बाप को संभालते हैं और वो वहाँ पे उनके लिए एवरी डे इज ए फादर डे। बिल्कुल ठीक। वो रोज वो काम से आते हैं, वो बाप के पास जाते हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं जी। वहाँ पे यूरोप में ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर लिया, उस दिन आए, वो छुट्टी की स्पेशली कहीं पे हैं, दुनिया में कहीं पे हैं, वहाँ से आए, बाप के साथ टाइम गुजारा, उसके साथ फोटो सेशन किया, ये किया, एंड देन दे वेंट। अब बाइबल के हिसाब से तो फादर डे एवरी डे है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब एक दिन के लिए नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसको तो पूरी लाइफ ही वो फादर डे। बिल्कुल ठीक। एंड आई एम गेटिंग दिस एक्सपीरियंस कि मेरे बच्चों को मैं आई एम स्टिल अभी 60 का मैंने होना है और 1 साल पहले से मैं 2 साल पहले से मैं नौकरी नहीं कर रहा। मेरे बच्चे जब उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने कहा डैडी आपने बहुत काम कर लिया, नाउ नो नीड यू टू वर्क। एंड प्रेज द लॉर्ड, मेरे बच्चे हैं वो कर रहे हैं जी, वो हमें दे रहे हैं, हम खुदा की राह में भी दे रहे हैं जी जी, और सब कुछ चल रहा है और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच रऊफ साहब। बड़ी खूबसूरत बात रऊफ साहब ने हमारे साथ शेयर की है कि ये बहुत अच्छा है कि हमने एक दिन मुकर्रर कर लिया और उस दिन हम बाप को एक्नॉलेज करते हैं, उसकी खिदमत को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, गिफ्ट्स तोहफे तहाइफ उन्हें देते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा है अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें इनकरेज करती है कि हम हर रोज़ अपने बाप की इज्जत करें, हम हर रोज़ अपने बाप की फरमाबरदारी करें, हम हर रोज़ फादर्स डे को सेलिब्रेट करें, अपने बाप से प्यार करें। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादिम पास्टर उबैद इकबाल साहब से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस बाप का क्या मकाम या रुतबा पेश करती है? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हुआ राव साहब से, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं जी, प्लीज। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि
फादर को एक्नॉलेज करने से तो बाइबल रोकती नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि एक और नई ईद अगर हम इसको बना लें जी, और वर्शिप प्लेस पे सिर्फ यही हाईलाइट हो, तो यहाँ पर आप ये देखें चर्चेस के अंदर मदर्स डे को, फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इतना टाइम दिया जाता है कि वर्शिप प्लेस जो है ना वो एक आम सा हमें पार्टी हाउस जो है ना वो लग रहा होता है। तो फादर्स जैसे भाई ने अभी शेयर किया, हर रोज उनको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। और हमारा कल्चर जो है इसमें बाज़ औक़ात चाहते हुए, बाज़ औक़ात माशरे के डर से, बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी लोग ये करते हैं। अब रही बात कि बाइबल के मुताबिक, देखो जी, हम जब बाइबल की बात करते हैं तो हम उसको मानने वाले हैं और तो बिलीवर्स बनते हैं। बिलीवर्स कैसे बनते हैं? क्राइस्ट को हम शख्सी तौर पर कबूल करते हैं। तो सारी तालीम आएगी कहाँ से? सारी तालीम हमें उससे ही मिलेगी जिसको हमने कबूल किया है, यानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता जो बाप मुझे नहीं कहता, मैं जो कुछ करता हूँ वो बाप की मर्जी से करता हूँ। मैं और बाप एक ही हैं। वो सारा वक्त बाप 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 करता रहता है। और फिर अगर आप दुआया पैटर्न को देखें, लॉर्ड्स प्रेयर को देखें, उससे पहले दुआ के ताल्लुक से जो यीशु मसीह की टीचिंग है, तो वहां पर यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि जब तुम दुआ करो तो ये बाप को मुखातब करो कि उससे कहो ए हमारे बाप। तो हमें जो हमारा लीडर है जी, जो हमारा सेवियर है, जो हमारा लॉर्ड है, उसने हमें बाप की ताजीम करना सिखाई है। और हमें जरूर है कि बाप की इज्जत ताजीम हम करें। फिर दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि आप अगर जमीनी बाप की इज्जत नहीं करते जो नजर आ रहा है आपको, तो अनसीन बाप जो है, जो नजर नहीं आ रहा, जो आसमानी बाप है, तो उसकी कैसे आप इज्जत करेंगे? और खुदा ने भी अपने आप को इसी टाइटल के साथ लोगों के ऊपर रिवील किया है, बाप के टाइटल के साथ। तो इसका मतलब है ये तो बहुत अहम है जी, ये तो बहुत जरूरी है कि बाइबल के जो मानने वाले हैं, क्योंकि बाप जो है ना स्पिरिचुअल लीडर होता है, वो गाइड करता है। अभी हमने बातें की, और वो किसी भी फैमिली का वो सेंट्रल फिगर होता है, वो बहुत अहम होता है। उसको हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं जी। और हेड जो है ना, इसके अंदर तो सारी चीजें हैं, उसने सारे बदन को कंट्रोल करना है, ऑर्डर देना है, सारी चीजें करनी है। तो बाइबल जो है वो बाप की जो वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। और हमें भी जरूर इस खास दिन के ऊपर, इसको मैं समझता हूँ कि सिखाने के दिन के ऊपर भाई एक रिमाइंडर मिल रहा है कि आप अपने बाप की इस तरह से इज्जत करें जैसे खुदा का कलाम कहता है। और यीशु मसीह ने तो अपने बाप की इज्जत एंड डे तक, जमीनी जिंदगी इख्तिताम हो रही है और यीशु के अल्फाज क्या थे? ए बाप जी, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो कहीं पर भी वो अपने बाप की खिदमत से, ताबेदारी से बाहर नजर नहीं आता। तो ये बाइबल के अंदर एक बहुत खूबसूरत हमें नमूना नजर आता है, क्योंकि बाप डिसिप्लिन और करेक्शन करने वाला और हमें हमारी डिसाइपलिंग करने वाला, गाइड करने वाला हेड होने के नाते से उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां और चीजें नजर आती हैं। तो बाइबल का जो बाप है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाप बरकत का सोर्स भी रहा है। बरकत देने वाला तो आसमानी बाप है। खुदा के कलाम में लिखा है इज्जत, दौलत, हयात वो खुदावंद की तरफ से है, लेकिन खुदा ने ज़मीनी बाप को भी एक सोर्स रखा है। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का पैटर्न कि जब बच्चों को बरकत दी जाती तो बाप उनके सर पर हाथ रखता और उनको ब्लेस करता और बरकत देता। सो ये ऐसे ही है कि वो बरकत उस नस्ल में, नेक्स्ट जो जनरेशन थी उसमें ट्रांसफ़र होती। सो बाप एक बरकत का सोर्स भी रहा है। और जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि बाइबल मुकद्दस, इसका मतलब बाप का एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम और रुतबा पेश करती है। सो थैंक यू सो मच इन खूबसूरत बातों के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रऊफ साहब से। रऊफ साहब, आप बताएं कि खुदा बतौर बाप कैसा है?
जिस तरह हम ज़मीनी बाप हैं, हम ज़मीनी बाप होके इतना कुछ सोचते हैं, तो वो तो हमारा आसमानी बाप है जी। वो बाप है जो हर टाइम हमारे लिए हाजिर होता है जी। और हमारा मुंतज़र होता है, और वो वफादार खुदा है, और वो वफादार बाप है। और वो वहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे कि अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा रख, अपनी फहम पर तवक्कल ना कर जी। अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान जी। तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। जी। और फिर एक और जगह पे लिखा हुआ है, सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके दुखों से छुड़ाया। जी। ये वो सब बातें हैं कि हम ईमान से जब हम खुदा को पुकारे तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें मुहैया करता है। जी। और वही है। और वो एक और जगह पे है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तेरी परवरिश करूंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा जी। और मेरी नजर तुझ पर होगी। जी। ये बाप है, वो बाप आसमानी बाप है जी। ये सारी वर्ष जो मैं कह जी। जी। बाइबल से है। जी। ज़बूर 32 कि मैं खुदावंद हमारा खुदा जो है वो जो बाप है वो हम इस जमीनी बाप से वो बहुत आगे है। और वो जो बातें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारा निजात दहिंदा है, वो जैसे पास साहब ने अभी बताया कि वो शुरू से लेके हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये खुदावंद की सिखाई हुई दुआ से लेके एंड तक, और जब भी वो सारी बातें अपने बाप से कर रहे हैं जी। तो हमारे लिए तो खुदावंद जो बाप है वो मुकम्मल बाप है। जी। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के बंदा ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन मेरे अजीज़ो, खुदा बतौर बाप एक ज़बरदस्त बाप है। वो मोहब्बत करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो वफादार है, वो माफ़ करने वाला है। हमारी बेवफाइयों में भी वो हमारे साथ वफादार रहता है। वो प्रोवाइडर है, वो अपनी मुट्ठी खोलता और भूखी जानों को सिरो सूदा करता है। हर तरह से वो हमारा ख्याल रखता है। बतौर बाप, आसमानी बाप एक मुकम्मल, एक खूबसूरत बाप है। और यहाँ पर जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मसीही कभी यतीम नहीं होता। अगर आपका ज़मीनी बाप इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया है, आप छोड़ गया है, तो कभी ऑर्फन हार्ट के साथ ज़िंदगी ना गुजारें। कभी ये ना सोचें कि मैं यतीम हो चुका हूँ। हमारा एक बाप आसमान पर है और वो जिंदा है और वो कायम है और वो तुझे देख रहा है और वो तुझे बरकत देना चाहता है और वो हमेशा तेरी हिफाजत के लिए वो तैयार रहता है। सो एक मसीही कभी भी यतीम नहीं होता। हमारे पास ज़मीनी बाप है जो हमारी केयर करता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन हमारा आसमानी बाप जो हमेशा जिंदा और कायम है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए एक मसीही कभी भी यतीम नहीं होता, क्योंकि आसमान पर हमारा बाप जिंदा है। सो हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के तनाजुर में। मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम पास्टर उबैद इकबाल साहब से। पादी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मसीही ईमानदार खुदा को बाप क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपने ही नहीं पूछा, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो भी यही सवाल जो है वो पूछती है। और अगर हम यहाँ पे इस सवाल के ताल्लुक से बात करें तो मैं कहता हूँ कि जो मसीही हैं वो उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो खुदा को बाप कहते हैं। और ये प्रिविलेज और ये एजाज़ उनको मिला कैसे? हर उस बंदे को ये एजाज़ मिल जाएगा या मिल जाता है जो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करता है। जो यीशु मसीह को कबूल करता है उसको ये हक मिल जाता है कि वो आसमान के खुदा को बाप प्रेज़ गॉड, प्रेज़ मसीही गॉड। चूंकि मसीह के फॉलोअर्स हैं और इसी वजह से चूंकि उन्होंने उसको कबूल किया है, चूंकि वो उसके फॉलोअर्स हैं, और जब क्राइस्ट आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकारता है तो हमें खतूत में ये भी मिलता है कि वो हमारा भाई है और हम भी
اس کے ایمان لانے کی وجہ سے, اس کو ماننے کی وجہ سے ہم بھی خدا کو باپ کہتے ہیں. اور پھر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم باپ کہتے ہیں نا, تو ہم جو پہلے دور تھے بڑے کلوز ریلیشن شپ میں بہت قریب آ جاتے ہیں, پرسنل ریلیشن ہمارا بن جاتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھو, ابھی میں نے بھی اور بھائی سید رؤف نے بھی صلیبی ان واقعات کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا. اگر آپ صلیبی کلمات کے اوپر جائیں تو پہلی بات, تو پہلی اسٹیٹمنٹ جو کراس کے اوپر ہے وہ تو یہ تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. پھر چوتھی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. 7 نمبر پر اینڈ پر پھر جا کر کرائسٹ یہ کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو یہاں پر خدا کو خدا بھی کہا گیا اور باپ بھی کہا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھید کو بھی جانیں. خدا جب خدا ہے تو وہ ججمنٹ سیٹ کے اوپر ہے اور کسی کو سپیر کرنے والا نہیں, وہ عدالت کرتا ہے, عادل منصف خدا ہے. لیکن جب باپ ہے تو پھر وہ معاف کر رہا ہے, برداشت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا اکثر بچے جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, اکثر بچے ہماری تابعدار نہیں کرتے, تو ایز باپ پھر بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, دوبارہ گلے لگا لیتے ہیں. باپ جب کرسچن کہتے ہیں تو بیریئرز بھی ہٹتے ہیں. آپ کسی بھی چیف جسٹس کو, آپ کسی بھی منصف کو ڈائریکٹ جا کر نہیں مل سکتے, پر آپ کو اپنے باپ کو ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ پریولیج جو ہے یہ کرسچنز کے پاس ہے. اور آپ کا سوال جو تھا اس کو میں نے تھوڑا سا اس میں بتایا کہ کرسچنز کیوں کہتے ہیں باپ. ہم اسے باپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یسوع نے کہا کہ جتنے اسے قبول کرتے ہیں اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا پریز گاڈ گلوری ہے. تو یہ پریولیج ہمیں کرائسٹ کے وسیلہ سے ملا ہے. تھینک گاڈ کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکاریں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری عبید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ اسٹوڈیو میں آئے اس خوبصورت پروگرام میں اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں فادرز ڈے کے تعلق سے ہمارے ساتھ شیئر کی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اسی طرح سید رؤف صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. خداوند آپ کو بھی برکت دے, سلامتی بخشے, آپ بھی خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتے رہیں. بہت سی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے, فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.